आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में हरियाणा सामान्य ज्ञान के साथ। आज आपके सामने फिर हम महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ उपस्थित हैं। आज हम हरियाणा का नामकरण, इसकी सभ्यता और प्राचीनतम जो तथ्य हैं उनसे अवगत होंगे। तो वीडियो को शुरू से देखे अंत तक देखिए ताकि आपको इन प्रतियोगिता परीक्षा की विशेष तैयारी के लिए आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हरियाणा का नामकरण किन तथ्यों से हमें पता चलता है। हरियाणा शब्द का जो अर्थ है याद रखेंगे, वो हरि का अरण्य माना जाता है। अरण्य जंगल के लिए प्रयोग किया जाता है, स्थल के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा, हरि का अयन भी कुछ लोग इसको मानते हैं, अयन गृह के लिए प्रयोग किया जाता है, घर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली मानी गई है, क्रीड़ा स्थली मानी गई है, तो इसका नाम हम हरि का अरण्य यहाँ से शब्द के अर्थ से जान पाते हैं। आगे चलते हैं। ऐसे ही ऋग्वेद में रज हरियाणे के रूप में इस क्षेत्र को जाना जाता था। रज हरियाणे के नाम के साथ इसको जाना जाता था ऋग्वेद में। मनुस्मृति में इसका नाम ब्रह्मवृत दिया गया। एक हमारे हरियाणा जो क्षेत्र है उसका नाम जो है ब्रह्मवृत दिया गया। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार मनुस्मृति में या प्राचीनतम ग्रंथों में, हरियाणा का पुराना नाम क्या था, तो ब्रह्मवृत आप लिखेंगे। ऐसे ही बाणभट्ट ने अपने प्रसिद्ध जो ग्रंथ लिखा हर्षचरित में इस प्रदेश को श्रीकंठ जनपद कहा। याद रखेंगे, श्रीकंठ जनपद जो बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय हर्षचरित उन्होंने रचना की। महाभारत काल में सम्राट कुरु के नाम पर इस क्षेत्र को कुरु प्रदेश कहा गया, यानी कुरु ही नाम इसको दिया गया। कुरु से ध्यान रखेंगे आप, कुरु जनपद भी कई पुस्तकों में इसको लिखा जाता है। उत्तरी हरियाणा को कुरुक्षेत्र यहीं से नाम दिया गया और दक्षिण को कुरु जंगल के नाम से भी जाना जाता था। आगे चलते हैं। हरियाणा में दो प्रमुख जो हैं सभ्यताएं विकसित मानी गई हैं, वैदिक सभ्यता जो और दूसरी सीसवाल सभ्यता। राज्य में जो वैदिक सभ्यता है सीसवाल सभ्यता के समकालीन ही मानी जाती है। तो जिसका प्रमुख आधार हम जान पाते हैं वो ऋग्वेद है, जहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। वैदिक ग्रंथों में कुरु राजाओं का उल्लेख जो है पांचाल नरेशों के साथ मिलता है, यानी कुरु राजाओं का संबंध जो है पांचाल, आपने सुना होगा द्रौपदी के जो पिताश्री थे वो पांचाल नरेश थे। तो बाद में कुरु राजाओं ने पांचाल नरेश को हथिया लिया था, उस क्षेत्र को हथिया लिया था। आगे चलते हैं। आगे देखिए, राजा कुरु वीर संचरण का पुत्र था। प्रश्न पूछा जा सकता है, कुरु जो राजा थे वो किसके पुत्र थे? वीर संचरण। और कौरव वंश के संस्थापक भी कुरु राजा ही माने जाते हैं, इसीलिए उनका नाम कौरव वंश से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता के दो प्रमुख शहर रहे हैं, हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को कुरु जागाल भी कहा जाता था उस क्षेत्र को। दुष्यंत के पुत्र भरत की राजधानी हस्तिनापुर मानी जाती रही है। उसके बाद चलते हैं। प्रतापी जो शासक थे शांतनु, उनके उत्तराधिकारी कौरव और पांडव। आपने महाभारत देखी होगी, तो कौरव और पांडव उनके उत्तराधिकारी थे। बाद में महाभारत का युद्ध हुआ जो लगभग 900 ईस्वी पूर्व उस काल की एक विशेषता मानी गई है, यानी 900 ईस्वी पूर्व जो है वैदिक सभ्यता में युद्ध, महाभारत का युद्ध हुआ। पांडवों की मृत्यु के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने कुरु गणराज्य की दूसरी राजधानी असंध करनाल को बना लिया था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। राजा परीक्षित ने जो अभिमन्यु के पुत्र थे अपनी राजधानी कौन सी बनाई? तो असंध करनाल को बनाया। अब वैदिक सभ्यता के बाद हम उससे संबंधित दूसरी सभ्यता को जानेंगे, सीसवाल सभ्यता। नवपाषाण सभ्यता भी इसी को कहा जाता है, हरियाणा प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। अन्य नाम उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता भी कहा जाता है।
इस सभ्यता के लोग जो है निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे, याद रखेंगे, निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग। सीसवाल गांव वैसे जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए आदमपुर हिसार जिले में पड़ता है, जो इस सभ्यता से संबंधित ही नाम दिया गया। सीसवाल सभ्यता का विकास चेतांग नदी के किनारे हुआ था। इसका विकास जो है चेतांग नदी के किनारे हुआ था, याद रखेंगे। खुदाई के समय खुदाई जो की थी सीसवाल सभ्यता के, जहां अवशेष प्राप्त हुए थे, पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं डॉक्टर सूरजभान द्वारा इसकी खुदाई की गई इस हिसार जिले में, और इस सभ्यता के कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे। 1968 में उन्होंने ऐसा कार्य किया था। अब चलते हैं प्राचीनतम महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हरियाणा की सबसे प्राचीन जो हवेली है उसका नाम कई बार पूछा गया, तो आपने याद रखना फिरोज शाह तुगलक की हवेली फतेहाबाद में प्राचीनतम हवेली है। हरियाणा का सबसे प्राचीन शहर की अगर बात करें तो सिरसा, आप बताएंगे, सिरसा शहर है। हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर जो है विष्णु मंदिर तोशाम में पड़ता है, याद रखने, तोशाम जो है भिवानी जिले में पड़ता है, अरावली की श्रेणियों में तोशाम। सबसे प्राचीन जो है शिव मंदिर की अगर बात करें, शिव मंदिर कलायत ईंटों से निर्मित मंदिर है, कैथल में, याद रखेंगे, कलायत से कैथल आपको याद आ सकता है, तो शिव मंदिर है। उसके बाद चलते हैं अंग्रेजों द्वारा निर्मित प्राचीनतम जो इमारतें रही हैं वो अक्टरलोनी और एड्रम हाउस करनाल का माना जाता है। हरियाणा पुलिस के प्रथम जो डीजीपी रहे हैं, ये हरियाणा पुलिस में पूछा गया था, श्री एम.एस. भटनागर माने गए हैं, मतलब थे। सूरजकुंड मेले का प्रथम बार आयोजन जो है 1987 में फरीदाबाद में किया गया, याद रखें, हर वर्ष ये 1987 के बाद जो है हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है, शैली के लिए जाना जाता है। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन जो योजना थी सन 1987 से शुरू की गई थी, और आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत में ही बुढ़ापा पेंशन जो है चौधरी देवीलाल ने 1987 से हरियाणा से ही शुरू की थी। उस समय पेंशनधारियों की उम्र जो है 65 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को जो है पेंशन दी जाती थी, वृद्धावस्था पेंशन एक प्रकार से बुढ़ापा पेंशन, और 100 रुपये से ये शुरू की गई थी, याद रखेंगे। आज इसकी उम्र जो है 60 वर्ष कर दी गई है। 2011 से 60 वर्ष से ऊपर जिन लोगों की आयु बनती है उनको बुढ़ापा पेंशन योजना में शामिल किया जाता है, और केंद्र सरकार ने इस योजना को, याद रखेंगे, 1995 से शुरू किया था। हरियाणा सरकार ने 1987 से शुरू किया, उसी की देखरेख में 1995 से केंद्र सरकार ने ये योजना जो है शुरू की। हरियाणा में प्रथम महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है हिसार में खोला गया था। हरियाणा की सबसे बड़ी आईटीआई की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तिगांव गांव है, तिगांव नाम भी ऐसा ही है, फरीदाबाद में सबसे पहली आईटीआई खोली गई थी। हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स जो है बापोड़ा भिवानी जिले में स्थापित किया गया था। वाटर वर्क्स जहाँ पे जलाशय, जल से संबंधित जितना भी कार्य किया जाता है, जल निगम भी जिसको आप बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। राज्य का प्रथम जो है ग्लोबल स्किल पार्क गुरुग्राम में स्थापित किया गया, और सिंगापुर की मदद से स्थापित किया गया था। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार कि स्किल पार्क जो है, ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो आप बताना है गुरुग्राम, जो गुड़गांव का नया नाम है। राज्य का प्रथम इंडोर स्विमिंग पूल जो है शहीद उधम सिंह महाविद्यालय इंद्री में स्थापित किया जा चुका है। राज्य का प्रथम हाईटेक गाय मसाज पार्लर केंद्र हिसार में स्थापित किया गया है, जहां गायों की जो है अच्छी उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। सबसे प्राचीन कोस मीनार हरियाणा में कहाँ पाई जाती है, तो आप याद रखेंगे कोहांड में सबसे प्राचीन जो है कोस मीनार पाई जाती है। ये कोस मीनार से संबंधित मैं आपको बता दूं, शेरशाह सूरी ने जो है
रास्ता दिखाने के लिए लोगों को दूरी का थोड़ा अंदाज़ा अगर हो जाए उस बात से, इसको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। ये लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक मीनार होती थी, लगभग 30 फीट ऊंची। याद रखेंगे, ऐसी मीनार बना दी जाती थी जिससे जो है दूरी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। और शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था 1540-45 के आसपास हरियाणा क्षेत्र में रहा था। तो याद रखेंगे आप, कोस मीनार का निर्माण जो है शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। ये पूछा जा सकता है। कोहण जिला में सबसे प्राचीन मीनार जो है हमारी मिलती है कोहण क्षेत्र में। सबसे प्राचीन गीत जो है आला गीत माने गए हैं हरियाणा के। आला गीत, आला से संबंधित मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आला जो है एक सेनापति का नाम होता था पहले, जो बुंदेलखंड के सेनापति थे, और उन्हीं के नाम से उनकी वीरता को देखते हुए आला गीत जो है गाए जाने लगे थे। जो बाद में जगनिक जो कवि रहे हैं हमारे, उन्होंने आलाखंड से 52 लड़ाइयों का अपनी रचनाओं में जिक्र किया है, कवि जगनिक ने। याद रखेंगे, जगनिक आला गीत के लिए लेखक रहे हैं। इसके बाद चलते हैं, हरियाणा का प्रथम अर्जुन अवार्डी पुरुष जो है भीम सिंह रहे हैं। हरियाणा की प्रथम अर्जुन अवार्डी महिला जो है गीतिका जाखड़, जो एक पहलवान थी। याद रखेंगे आप, गीतिका जाखड़ कॉमनवेल्थ गेम्स में ग्लासगो में इन्होंने 63 वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था। 63 kg वर्ग में। हिसार से संबंधित रखती हैं, संबंध है गीतिका जाखड़ का। आगे चलते हैं, पद्मश्री पुरस्कार विजेता प्रथम महिला जो है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं, जो रोहतक से संबंधित हैं और ब्राज़ील में इन्होंने कांस्य पदक जीता था 2016 में। आगे चलते हैं, पशुओं की संख्या में प्रथम जो जिला है वो हिसार है। पशुओं की संख्या हिसार में सबसे ज़्यादा है। गायों की संख्या की अगर बात करें तो सिरसा में ज़िले में सबसे ज़्यादा गायें पाई जाती हैं। भैंसों की संख्या में प्रथम जिला जो है वो जींद है। भैंसों की संख्या जींद में ज़्यादा पाई जाती है। आगे चलते हैं, सबसे कम गायों वाला जिला जो है रेवाड़ी है, जहाँ पे गायें कम पाली जाती हैं। सबसे कम पशुओं वाला ज़िले की अगर बात करें तो पंचकुला है, जो आप जानते हैं चंडीगढ़ के नज़दीक है और पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पर पशुओं की संख्या बहुत कम है। राज्य में सर्वाधिक किस नस्ल की गायें पाई जाती हैं, तो याद रखेंगे आप, साहीवाल गायें जो हैं हमारे हरियाणा में बहुत प्रसिद्ध हैं। उसके बाद राज्य में किस नस्ल की भैंसें जो हैं ज़्यादा पाई जाती हैं, मुर्रा नस्ल की भैंसें हरियाणा में ज़्यादा पाई जाती हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाली हरियाणा की प्रथम महिला खिलाड़ी साक्षी मलिक ही रही हैं। आकाशवाणी की प्रथम महिला हरियाणवी गायिका जो प्रथम रही हैं वो कमला शर्मा जींद से रही हैं। और अगर पुरुष हरियाणवी गायक की बात करें आकाशवाणी से रेडियो पे जिन्होंने गाया, पंडित हरदीराम ने गाया था। घोड़ों की संख्या में राज्य का प्रथम जो जिला है वो करनाल माना जाता है, याद रखेंगे। हरियाणा की प्रथम फ्लाइंग ऑफिसर गौरिका सिहाग हिसार से संबंधित थी। गौरिका सिहाग जो फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं हमारे एयरफोर्स में नियुक्त किए जाते हैं। आगे चलते हैं, प्रथम सेना के मेजर हरियाणवी जो महिला रही हैं वो स्वाति मेहता नैयर हिसार से ही रही हैं। प्रथम सेना में लेफ्टिनेंट महिला की अगर बात करें, अन्नू अहलावत झज्जर से रही हैं, याद रखेंगे, अन्नू अहलावत। बकरी, भेड़, गधा, ऊँट, खच्चर की सर्वाधिक संख्या वाला जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपने भिवानी को बताना है, याद रखेंगे, कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है। हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव नीलावली जो है सिरसा में घोषित किया गया, जिन्होंने कैशलेस कार्य शुरू किए। कैशलेस मेला, प्रथम कैशलेस मेले की अगर बात करें, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला जो है फरीदाबाद में लगता है, 1987 से शुरू किया गया था, आपको पहले भी बता चुके हैं। 2020 में इसकी जो थीम थी वो राजस्थान राज्य से थी। राजस्थान के शिल्प जो हस्तशिल्प जो है उनको प्रमुखता दी थी 2020 में, याद रखेंगे। थीम चुनी जाती है, थीम ली जाती है किसी न किसी राज्य से संबंधित, तो अब की बार 2020 में राजस्थान से संबंध था। हरियाणा का प्रथम
कैशलेस विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो KU के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हमारा रहा है हरियाणा में। उसके बाद राज्य के प्रमुख लोक नृत्य धमाल लोक नृत्य है, जो धमाल नाम अगर आप कहा जाता है याद रखेंगे, ये हमारा लोक नृत्य है, डांस है। लोक नाट्य की अगर बात करें तो स्वांग यानी सांग जिसको आप बोलते हो, हमारे राज्य का प्रमुख लोक नाट्य है, नाटक है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो शंख याद रखना है। राजकीय मिठाई की बात करें तो जलेबी है। ऐसे ही मूर्ति से संबंधित राज्य में प्राचीन जो मूर्तियाँ मानी गई हैं वो यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ मानी गई हैं। सबसे प्राचीनतम यक्ष और यक्षिणी का नाम से आपने ध्यान रखना है, जो अच्छे चरित्र के राक्षस होते थे उनसे संबंधित यक्ष और यक्षिणी का नाम जुड़ा है। राज्य का प्राचीनतम कुआं चंद्रकूप कुरुक्षेत्र जिसके निर्माता जो हैं युधिष्ठिर माने जाते हैं, सबसे प्राचीनतम कुआं माना गया। आगे चलते हैं। राज्य की सबसे प्राचीन बावड़ी पिनंगवा मेवात में सबसे प्राचीनतम जो है बावड़ी यहाँ पे याद रखना आप, जलाशय के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जैसे तालाब होता है जलाशय, तो सबसे प्राचीनतम बावड़ी हमारी जो है वो पिनांगवा मेवात में। राज्य की सबसे प्राचीन जाति की अगर बात करें निग्रो ऑस्ट्रेलियाई जाति है, जो हमने अभी बात की थी शीशवाल सभ्यता से जुड़ी। राज्य का सबसे प्राचीन जो गांव है कुनाल गांव को माना जाता है, फतेहाबाद में पड़ता है कुनाल, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। राज्य की सबसे प्राचीन गौशाला की अगर बात करें रेवाड़ी में पड़ती है, स्थापित किया था 24 दिसंबर 1878 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने। महर्षि दयानंद सरस्वती को आप जानते ही होंगे, 1824 में जिनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम मूल शंकर था, यानी बचपन के नाम से मूल शंकर से जाने जाते थे। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने ही की थी 1875 में मुंबई में, ये आप ध्यान रखेंगे। हरियाणा की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है शीशवाल सभ्यता, भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। राज्य का सबसे प्राचीन सैनिक स्कूल जो है कुंजपुरा करनाल में हरियाणा में पड़ता है। जो हरियाणा का राज्य का प्राचीनतम जो है सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल, आप याद रखेंगे। सैनिक स्कूलों की जो स्थापना है 1961 में की गई थी, याद रखें। 5 स्कूल पूरे देश में जो हैं बनाए गए थे सबसे पहले भारत में, तो उनमें से एक कुंजपुरा करनाल में स्थापित किया गया था 1961। हरियाणा के इतिहास को जानने का सबसे प्राचीन स्रोत जो है टोपरा का स्तंभ या अभिलेख माना जाता है। टोपरा का स्तंभ या अभिलेख ये यमुनानगर में पड़ता है, याद रखेंगे आप, मौर्यकालीन संबंधित है। आगे चलते हैं। राज्य की सबसे प्राचीन मंडी जो है अब्दुल्लापुर टिम्बर मार्केट मंडी माने जाते हैं, लकड़ी की मार्केट यमुनानगर सबसे प्राचीन मंडी। राज्य का सबसे प्राचीन गुरुकुल की अगर बात करें तो झज्जर 1915 में स्थापित किया गया था, सबसे पहले गुरुकुल झज्जर में। स्वामी विशंबर दास स्वामी परमानंद दास स्वामी ब्रह्मानंद द्वारा ये स्थापित किया गया था, याद रखें। गुरुकुल पद्धति हमारी प्राचीनतम शैक्षणिक पद्धति है जो इन 3 स्वामियों ने स्थापित किया था झज्जर में। महात्मा गांधी प्रथम बार हरियाणा आए थे 10 अप्रैल 1919 को पलवल में। कई बार प्रश्न पूछा गया है महात्मा गांधी सबसे पहले किस जिले में जो है आए थे, पलवल में 1919 में, याद रखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी प्रथम बार हरियाणा में आए थे 1878 में अम्बाला में, याद रखेंगे। हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार जो हैं श्री मोहन चोपड़ा जी रहे हैं, श्री मोहन चोपड़ा। ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और हम चाहते हैं कि आप ऐसे प्रश्नों की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और लाइक करें, ताकि बच्चे जो हैं हरियाणा को जानो अभियान के साथ प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।